नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस बार 2026 में गंगा दशहरा कब पड़ रहा है तथा उसका छोटा सा नियम विधि हमारे यूपी बिहार में कैसे मनाया जाता है। तो इसी पर आज का मेरा ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि इस बार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को 10वीं तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10वीं तिथि को मनाया जाता है। उसके बाद एक दिन बाद एकादशी आता है, वो निर्जला एकादशी जिसको बोलते हैं। ज्येष्ठ का भीमसेनी एकादशी भी कहीं कहीं नाम से जाना जाता है। तो वो एकादशी पड़ जाता है। लेकिन इस बार मलमास लग रहा है, लगने के कारण भीमसेनी एकादशी इसमें नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ अधिक मास में गंगा दशहरा ही मनाया जाएगा। भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी अगले महीना जो जेठ मास लगेगा, पुरुषोत्तम मास उसमें नहीं रहेगा, उसमें आप निर्जला एकादशी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ का ऐसी ही परंपरा है। तो अब देखिए, अब क्या कब है ये गंगा दशहरा? तो ये गंगा दशहरा 2026 में 25 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। तो सोमवार को मनाया जाएगा। दूसरे दिन आपको एकादशी पड़ता है तो आप ऐसे ही एकादशी कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी इसमें नहीं मनाया जाएगा। और आपके शहर में अगर पास में गंगा मैया हैं तो आप जाके उनका जिस बेटा बेटी जिस वर वधू को नया जोड़ा को शादी हुआ है तो दोनों ही साथ में जाके गंगा मैया का पूजा करने का विधान है। और आप जाके गंगा मैया का विस्तार पूर्वक अच्छे से पूजा कीजिए। गंगा स्नान करने के बाद पियरी चुंदरी या फिर पियरी साड़ी गंगा मैया को समर्पण कीजिए, चढ़ाइए उनको। भोग में लचीदाना हुआ या फिर आटे का पिठार बना के हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। उनको ऑरेंज कलर का या पीला रंग का सिंदूर से 5 जगह टीका जाता है। और तब अपने मन के कामना लिए हुए गंगा मैया से प्रार्थना, हाथ जोड़ के फूल अक्षत संकल्प लेके गंगा मैया से अपने मन की बात बोलिए, विनती कीजिए कि हे गंगा मैया, जैसे हमारा जोड़ा लगा है, हमारा सब मनोकामना पूर्ण कीजिए। ये जोड़ा सदा अमर रहे, सदा सलामत रहे, सदा बरकरार रहे, ऐसा आशीर्वाद लेके। और जोड़ा जिसका इस साल मैंने शादी हुआ है उनके लिए ये बात होता है, या फिर बचा हुआ है उनके लिए ये सब होता है। तो ये गंगा मैया का जन्मदिन मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन ही गंगा मैया का मान्यता ऐसी है कि स्वर्ग से धरती पर आई थी और तब जाके सगर गंगा सागर में वो सगर ऋषि के बहुत सारा इसमें कहानी है, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए गंगा सागर में जाके और तब मिली हैं और मिल के और उसके बाद में हर कोई अपने अपने तरीक़ा से इनका व्रत पूजन मनाता है या पूजा करता है, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार से, अपने अपने रीतियों के अनुसार से। तो हमारे यहाँ ऐसे ही मनाया जाता है। अब आता है दोस्तों कि पुरुषोत्तम मास में सिर्फ गंगा दशहरा मनाया जाता है, उसमें और कोई पर्व त्यौहार नहीं आता है। बहुत हुआ तो व्रत सावित्री वगैरह अगर पड़ गया तो मनाया जाता है, इस बार तो वो भी नहीं पड़ा है। तो सिर्फ गंगा दशहरा पड़ रहा है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा के साथ साथ गंगा मैया के पूजन के साथ साथ आप श्रद्धा से माँ उसी दिन स्वर्ग से जो धरती पर आई थी तो शंकर भगवान के जटा में समाई। और मन इतना ना स्पीड उनका होता है, बहुत इसके पीछे लंबा कहानी है। हम उसके लिए अगर आप लोग का इजाज़त होगा तो अलग से वीडियो बना देंगे। उसके बाद फिर जब इजाज़त हुआ सगर ऋषि का तो फिर अब धरती पर वो आई हैं, गंगा सागर में समाई हैं। मैंने सब जगह घूमते हुए गंगोत्री से शुरू होके तो ऐसी हमारे यहाँ मनाता है। और रहा बात दोस्तों कि जिसका शादी इस साल अगर हो गया है या फिर बचा हुआ है तो गंगा पूजन तो होता ही है दोस्तों, इसमें दो मत बात नहीं है। गंगा मैया का ये जोड़ा जाके उस दिन श्रद्धा से पूजा करें, या फिर दान उपदान भी अगर आपसे हो सकता है तो देखिए दान उपदान का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास 1 महीना का होता है। इसमें आप जितना
भागवत कथा हुआ, या फिर जितना भी आपसे हो सकता है समर्था है आप उतना, ये शादीशुदा जोड़ा भी जिसका बच्चा हुआ है वो भी, या फिर ऐसे भी नॉर्मल आदमी भी, जो भी आम आदमी जो भी है जिससे हो सकता है, तो पंडित के द्वारा आप पूजा पाठ कराइए या भागवत कराइए या फिर दान उपदान जैसे आपसे हो सकता है। तो दान का कोई सीमा नहीं होता है, कोई मुहूर्त नहीं होता है। तो हमारे यहाँ गंगा दशहरा ऐसे ही मनाया जाता है। आपके घर में कैसे मनाया जाता है आप लोग अपना भी विधि जरूर देखिएगा। तो चलिए, गंगा दशहरा कब है? तो 25 मई, फिर एक बार रिपीट कर दे, 25 मई दिन क्या है? तो सोमवार को मनाया जाएगा। आप लोग धूमधाम के गंगा बनारस जाइए, काशी जाइए, हरिद्वार जाइए, जिससे जितना हो सकता है। आसपास कोई है तो, और नहीं जिससे हो सकता है तो घर के बाथरूम में भी, घर में गंगा मैया हैं, गंगा जी डाल के एक बूंद स्नान एवरीडे 1 महीना करिए, या फिर गंगा दशहरा के दिन जरूर करिए। और उसके बाद भी कहा जा, ऐसी मान्यता है कि साल भर के लिए, जिससे संभव है जो गए हैं, तो साल भर के लिए माता का गंगा जी के जल भर के और अपने घर में ले आइए। वो साल भर रहता है। फिर जहाँ जहाँ काम लगता है आदमी छिटता है या फिर पूजा पाठ में यूज करता है। उसके बाद ये गंगा जी साल भर रहती है, हमारे घर को शुद्ध बनाए रहती है आशीर्वाद के स्वरूप में। तो हमारा वीडियो यहीं तक का था दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो देखिए, बड़ी उम्मीद के साथ वीडियो बनाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरे से क्या कसूर हो गया है? अगर बात मेरी समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए, हम फिर से समझाएंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।